यहाँ जॉब लग गई तो मजा आ जाएगा। अंदर स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग करेगा, नौकरी करेगा। क्या लड़कियां हैं, पैरों के नीचे कुतुब मीनार लगाती हैं। ए महेश, तुम यहाँ? डार्लिंग, मैं लॉबी में वेट कर रहा हूँ, बात करके आ जाना। वही हो ना जिसकी रातों की नींद किसी हैंडसम ने उड़ा रखी थी। मैंने यहाँ भी पीछा करते हुए आ गई। बॉयफ्रेंड काम करता है या कैंटीन चलाता है? तुमने मुझसे गजरा लगाने की बात की थी ना? उसकी पूरी फूलों की दुकान है, रोज नए फूल लगाता है। माय वुड बी। जाओ वरना याद में सूख जाएगा। जो लड़कियां मुझे पसंद थी या जिन्हें मैं पसंद था, उन्हें जब मैं ऐसे नमूने लड़कों के साथ देखता हूँ ना, तो मुझे यहाँ धक्का लगता है। चलो। हाँ, बड़ा वाला। अपना नंबर आ गया। चलो। माँ जी, सुना आपने? राजेंद्र प्रसाद की बहू है ना, वो अपने दहेज में बहुत सारा सामान लाई है। टीवी, फ्रिज भी लेकर आई है। लाई तो है पर सब सेकंड हैंड है। तू चुप कर। जब देखो यहाँ वहाँ की चुगली किए बिना खाना हजम नहीं होता। इसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। मैंने ऐसे क्या बोला? सच ही तो बताया है। दादी माँ, आप पोते की शादी में क्या क्या लोगे? तू चुप रहे कांता बाई, जब वक्त आएगा ना तेरी राय ले लेंगे। चाची, एक बात बताइए, अगर मेरी शादी आपके बेटे से हुई तो आप जैसे अभी पेश आती हैं वैसे ही पेश आएंगी, या फिर खड़ूस सास बनकर मुझ पर रोब झाड़ती रहेंगी? जो मन में आता है बोल देती है। शर्म नहीं आती तुझे? बिल्कुल नहीं। सास से शर्म कैसी? सर्विस बहुत लेट है यहाँ की। कितना वेट करवाते हो, इसलिए इन्हें वेटर कहते हैं। हमारे बिल से नया होटल खोल सकते हैं। इसलिए पेट भर के खाना, बिल्कुल शर्माना मत। पानी कितना गंदा है ना? कुछ भी मत बोलो, ये बड़ी होटल है, चुपचाप पी लो। बड़ी होटल है? हमको नहीं पता था, सच में नहीं पता था। शालिनी, इधर आओ। क्या कर रही हो वहाँ पे? आती हूँ। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं खुद श्योर होने के बाद ही बताना चाहती थी। अब वो लाइन पर आ गया है, इसीलिए बता दिया। पापा और प्रकाश अंकल में तो जमती ही नहीं है, तो तू ये बात आगे कैसे बढ़ाएगी? एक काम कर, उसे बुला ले, मैं बात करूंगी। मैं पहले ही बुला चुकी हूँ। सच में? कब? अभी। ओए अम्मा। पर मैंने उसे ये नहीं बताया कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। मैं उसे शॉक देना चाहती हूँ। ए, अगर भैया ने कुछ पूछा तो कुछ मत बताना। वो क्या पूछेगा और तू कौन सा सच बोलेगा? दोनों भाई एक जैसे। एक मिनट रुको। तुम यहाँ भी आओ। तुम्हारी बहन कहाँ है? चलो चलो। ओ तेरी, सबके सब यहाँ हैं। अच्छा फंसाया गीता तुमने। आइसक्रीम खाओगे बाद में? देखो देखो कौन आया है। कौन है? अरे बेटा महेश, मम्मी पापा ठीक है ना? आओ आओ, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। दीदी। आओ। अजय, हाँ? ये प्रकाश भैया का बेटा है। अरे इतना बड़ा हो गया? वैसे अचानक कैसे आना हुआ? अचानक कहाँ, इन्हें तो दीदी ने इनवाइट किया है। तुम्हें भी तो पता है ना? बैठो बेटा, तुम लोग जरा वहाँ चले जाओ। बैठो। कम से आ जाओ। खाना खा लो। हाँ। कहाँ फंस गया रे? तो आजकल क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो या बेकार हो? इन्हें देखो, ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर,
और वो बिजनेसमैन। अब तुम क्या करते हो बताओगे? ये सुबह 9 बजे ऑफिस जाते होंगे, शाम को 5 बजे घर आते होंगे, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, टीवी देखते वक्त ये फैसला नहीं कर पाते कि न्यूज़ देखूं या क्रिकेट मैच। पत्नी अकेली खाना पकाती है और ये सिगरेट पीते हुए सारे घर में एशट्रे ढूंढते रहते हैं। तुम लोग क्या घर में अपने माँ बाप से ऐसे ही बात करते हो क्या? जरा भी बात करने की तमीज नहीं है, हाँ? और तो और घर में कमाने की और खाने की अच्छी परंपराएं तो है नहीं। बगैर कमा के इन लोगों का कैसे चल जाता है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं लिख के देता हूं, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इसकी अकड़ देखी हैं? और इसका बड़ा भाई, शादी के दिन तो पखेड़ा खड़ा कर दिया उसने 1 गिलास पानी के लिए। अरे वेटर, अरे टमाटर का सूप पिलाओ इसे। बिल की चिंता मत करो, वो मैं दे दूंगा भाई, ऊपर से टिप भी दे दूंगा। उस दिन अगर पता होता उनका मूड आपकी वजह से बिगड़ा है तो नतीजा बहुत बुरा होता। अच्छा चल बता, तू मेरा क्या कर लेता? अरे मैं इन लोगों को सुधरने के लिए कह रहा हूँ, नहीं सुधरना है तो मत सुधरो, उसमें मेरा क्या जाता है? आज तक मेरे बाबा ने मुझसे नहीं कहा कि मुझे क्या करना है, तो फिर आप जैसे किसी की बात मैं क्यों सुनूं? आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन तमीज नहीं। वैसे भी इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, समझे? मेरे परिवार को कुछ कहा ना तो एक एक की टांगे काट के हाथ में दे दूंगा। हेलो एंग्री यंग मैन, मैंने क्या सोचा था और तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हारा कितना अच्छा इंप्रेशन बनाया था, लेकिन तुमने तो... चुप करो गीता, ना तुम्हारे बाप को बोलने की अक्ल है ना बात करने की तमीज। गुस्से में तो जानलेवा लगते हो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी जान दे दूं। जानू, रेड कलर की शर्ट तो तुम्हारे चेहरे के रंग से मैच करती। बाप की तरह सिर्फ बाहरी चीजों पर ही ध्यान देती हो तुम। हाँ? यही सिखाया उन्होंने? ज्यादातर चीजें मैंने अपनी मॉम से सीखी हैं। बाप क्या करता था? वो तो काम में बिजी रहते थे। चुप कर, चुप। ये क्या है? एक खींच के दूंगा ना सारे दांत बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हो गया ड्रामा शुरू। मैं समझ गया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। देखो, प्यार तो मुझसे करते हो, मेरे डैड को क्यों बीच में ला रहे हो? तुम हंसते खेलते ही अच्छे लगते हो, अब मूड ठीक कर लो ना जानू। लोगों के जज्बातों की बिल्कुल परवाह नहीं है, लगता है सारा परिवार एक जैसा है। मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। तो कूदो, मेरा मॉल थोड़ी है। महेश, बताओ कहाँ से कूदूं? यहाँ से कूद जाओ। मैं उससे प्यार नहीं करता, बस हल्की फुल्की पहचान है। प्यार का मतलब होता है साथ में घूमना, आई लव यू कहना, फोन पर घंटों बातें करना। लगता है नंबर चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त फोन क्यों किया? क्यों? फिर कब करना था? अरे 11 बजे। तो क्या हुआ? रात है, अंधेरा है, अंधेरे से डर लगता है। बाय। हे रुको रुको रुको, मैंने फोन नहीं लगाया, मेरे फोन ने फोन लगाया। क्या करूं इसका? यहाँ हालत खराब है और ये पीछे मार रही है। भैया कहाँ गए? भैया कहाँ हो आप? मैं टेरेस पे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी ऊपर आइए। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं घर जा रहा हूँ। घर क्यों? मेरी बात तो सुनिए भैया। जिसको जो करना है करता है, बस मैं नहीं कर सकता।
मतलब ही कहेंगे। मैंने क्या किया है? किसी का खून किया है? बात किए बिना चले गए। बड़े भैया हैं तो क्या छोटे की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है? 7,000 का फटका लग जाएगा। वेंकटेश वापस आ गया। पता नहीं क्या हुआ, कुछ बताया? क्यों? महेश से पूछ के देखो। पूछा। आप भी ना कभी सही जवाब नहीं देते हो। जब भी पूछो ना बस टाल देते हो। वो दोनों अब अपना ख्याल रख सकते हैं। काश ये सच होता। ये तो भगवान की कृपा है कि नंदिनी की शादी निपट गई। अरे सुनो भाई, नंदिनी की शादी से मुझे याद आया, क्यों ना मैं विजयवाड़ा उन लोगों के घर हुआ हूं। उनकी बड़ी बेटी अमेरिका से आई हुई है और नंदिनी का रिश्ता उसी ने तो तय करवाया था। देखो मेरी बात सुनो, उससे यही कहूंगा कि तुमने बहुत बड़ा एहसान किया उनके फेरे लगवा के शादी करवा के। ठीक कह रहा हूं ना? सुनो, एक काम करो, बेसन के लड्डू बना देना, उनके लिए लेता जाऊंगा। सीता बारिश आने वाली है, कपड़े उतार ले। हाँ ठीक है। ए, क्या कर रही है? अरे भगवान जी मेरी फोटो ले रहे हैं, मुझे पोज तो देना पड़ेगा ना। दिमाग खराब हो गया इसका। ए रुको रुको रुको, अब कहाँ से फोटो लेंगे बताओ? हाँ यहाँ से। क्या है? वहाँ देखो ना। क्या है? बस एक फोटो। एक और एक और। रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का बिल्कुल हीरो की तरह दिखता है। और एक बात बता दूं, घर बैठे बैठे ऐसा रिश्ता सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। मैंने तो उन्हें बोल दिया है कि भाई मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से ना का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सेटल होना है तो ऐसे लोगों का हाथ थामना पड़ता है जो जिंदगी में ऑलरेडी सेट हैं। रुको, कहां जा रही हो? देखो, एक बार अगर तुमने इस अमीर घराने से आए हुए रिश्ते को ठुकरा दिया तो मैरिज ब्यूरो में पोर्टफोलियो देने से भी कुछ नहीं होगा। चाहे तू कुछ भी कर ले, कोमल के लिए 1000 लड़के ढूंढ ले, सीता की शादी से पहले मैं और कोई शादी नहीं देखना चाहती। अरे उस बच्ची को तो जैसे हम सब एकदम से भूल ही गए हैं। बस अब अगर उसकी शादी नहीं हुई तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। क्या बात कर रही हो अम्मा? अम्मा, भैया ने सीता के बारे में जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा। क्या सोचा होगा? क्या सोचा होगा? ये सोचते सोचते मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तुम लोगों को कोई परवाह है? जो भी हो, मैं अभी तुम लोगों के साथ एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुम सब अपनी जिम्मेदारी भूल गए। आखिर उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे तो खाली अपनी बेटी नजर आती है बस। कभी सीता के बारे में सोचा है तूने? नमस्ते रमन जी।